हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी स्वागत करती हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मीनाक्षी फैशंस। तो इस चैनल पर आज की इस वीडियो में 34 साइज में प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही सिंपल तरीक़ों से स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास करूँगी, जिससे कि आप लोग अगर नए लोग भी हैं तो भी आसानी से इस वीडियो को देखकर इसकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही फिनिशिंग के साथ में बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, साथ में कुछ नया सीखते हैं। तो अभी हम यहाँ पर ना फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यह इसका बैक पार्ट है और इस डिज़ाइन का वीडियो मैंने अपलोड किया है, आपने नहीं देखा है तो फिर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले ब्लाउज और अस्तर है, तो ब्लाउज को ना साइड में रखेंगे और अब यहाँ पर अस्तर को सबसे पहले डबल फोल्ड करना है। इस तरह से मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पर ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे। तो 13 इंच की ब्लाउज की टोटल लंबाई है, 1 इंच प्लस कर 14 इंच लेना है और एक नीचे से एक सीधी लाइन को खींचना है। उसके बाद में अब यहाँ से आपको 1.25 इंच एक्स्ट्रा और लेना है। तो यहाँ पर यह गले की लेंथ हो गई है। आधा इंच आपको ना या फिर आधा इंच से कम हुक पट्टी और आई पट्टी के लिए आपको मार्जिन छोड़ना है। उसके बाद में शोल्डर यहाँ पर लेंगे 5.5 इंच और आर्मोल यहाँ पर लेंगे 5.5 इंच। 34 इंच है तो चेस्ट का चौथा भाग 8.5 इंच लेना है और 2 इंच मार्जिन के लिए 2 इंच लेना है और आधा इंच जब हम टक्स लगाएंगे उसके लिए लेना है। नीचे के साइड से कमर लेंगे यहाँ पर 7.5 इंच। उसके बाद में 2 इंच यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है और 2 इंच हमें टक्स के लिए लेना है। जो हम प्रिंसेस कट का टक्स देंगे उसके लिए आपको 2 इंच लेना है। 1 इंच की आर्मोल की गोलाई देंगे। उसके बाद में अब गले की मार्किंग करेंगे। तो 2.5 इंच गले की मार्किंग करना है। उसके बाद में गले की जो लंबाई है वो यहाँ पर लेंगे 6.5 इंच। तो 2.5 इंच और 6.5 इंच का एक चौकोन बनाना है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना गोल गला इस तरह से बनाएंगे। गोल गला बनाने के बाद में टक्स के लिए यहाँ पर आपको ना इस तरह से एक निशान लगाना है 10.5 इंच पर। आगे से यहाँ पर लेंगे 3.5 इंच लेना है और नीचे के साइड से 3.25 इंच लेना है और आगे यहाँ पर लेंगे 1.5 इंच क्योंकि वह टक्स पॉइंट में जाएगा। और उसके बाद में डॉट डॉट में इस तरह से आपको बराबर से शेप देना है। तो प्रिंसेस कट का शेप यहाँ पर इस तरह से दे दिया है। उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पर आपको दोनों के बीच में से कट करना है। तो इस तरह से 2 लाइन को बनाने के बाद में अब यहाँ पर आपको ना 1 इंच इस तरह से तिरछी लाइन खींचना है दोनों ही साइड से। अस्तर की यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो जैसे मार्किंग की है सेम कटिंग करना है। बीच में से भी इसे कट करेंगे और जो ऊपर का गोल गला है उसे भी कट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने अस्तर की कटिंग कर ली है और अस्तर की कटिंग हो जाने के बाद में अस्तर को रख कर ही मेन ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। अब यहाँ पर देख लीजिए जो कटोरी का पार्ट है तो उसे सबसे पहले स्टिच करेंगे। उसके लिए आपको इस तरह से रखना है, उल्टा रखना है। ब्लाउज का जो हमारा कपड़ा है उसे उल्टा रखना है। उल्टा रखते हुए अस्तर को रखेंगे और दोनों ही साइड में बीचों बीच में एक पिन को अटैच कर लेंगे, जिससे कि जब हम सिलाई लगाएंगे तो प्रॉपरली हमारी फिनिशिंग के साथ में सिलाई आएगी और कपड़ा भी इधर उधर नहीं होगा। तो इस सिलाई को आपको ना 5 नंबर की सिलाई से ज्वाइन करना है। तो दोनों ही पार्ट को मैंने अच्छे से ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे। तो एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से आपको ना कट कर निकाल लेना है और अच्छे से इसकी फिनिशिंग करना है। दोनों ही पार्ट सेम प्रोसेस में आपको करना है।
तो देख सकते हैं यहाँ पर इसकी फिनिशिंग हो गई है, कटिंग हो गई है। इसे साइड में रखेंगे और अब यहाँ पर गले का पार्ट लेना है। तो देख लीजिए, इसे आपको ना सीधा रखना है। तो यह फ्रंट पार्ट में हुक का है, पर अभी यहाँ पर मैंने बीच में से कट नहीं किया है। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारा गला है उसे कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में फिर इसे ना बीच में से कट करेंगे। तो सबसे पहले तो गले की एक सिलाई को लगाना है। उसके बाद में अब गले की कटिंग करेंगे। कटिंग भी आपको बराबर से करना है कि हमारा जो कपड़ा है वो ना कटे। और उसके बाद में छोटे छोटे कट लगाते हुए अब जो अस्तर का कपड़ा है उसके ऊपर में ना एक प्रेस सिलाई को लगाएंगे। तो इस तरह से प्रेस सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में ब्लाउज को आपको अच्छे से सेट कर लेना है दोनों ही तरफ से और बराबर से चेक कर लेना है। उसके बाद में अब इसमें सिलाई लगाएंगे। तो अभी इसे क्या करना है, चारों ही तरफ से अच्छे से जॉइन करना है। तो इस तरह से बिल्कुल भी आपको दोनों में से कोई भी कपड़े को नहीं खींचना है। फिनिशिंग के साथ में बराबर से कंप्लीट कर लेना है, जिससे कि ब्लाउज में भी झोल नहीं आना चाहिए। और आप स्टिचिंग करो, सिलाई लगाओ तो आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और साथ में इसकी कटिंग भी करते जाना है। तो मैंने यहाँ पर देख सकते इस तरह से सिलाई को लगा लिया है। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे। इसी प्रोसेस में आपको ब्लाउज की फिनिशिंग करते जाना है। उसके बाद में क्या करेंगे, देख सकते हैं गला कंप्लीट हो गया है। अब इसे बीच में से फोल्ड करेंगे, बराबर से 20 सेंटर से इसे कट लगाएंगे। तो इसके 2 पार्ट रेडी हो गए हैं। उसके बाद में अब इसे एक सिलाई से जॉइन कर लेते हैं। तो जॉइन भी यहाँ पर मैंने कर लिया है। और उसके बाद में अब देख सकते हैं जो गला है कंप्लीट हो जाने के बाद में कटोरी का पार्ट लेना है। और अब इसे ना आपको ना ऊपर से सिलाई लगाते हुए नीचे की तरफ लेकर जाना है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा लिया है। देख सकते हैं इसका जो पफ है कितने अच्छे से आया है। उसके बाद में इसके ऊपर में एक प्रेस सिलाई लगाएंगे। तो देखिए ब्लाउज के ऊपर में प्रेस सिलाई को भी मैंने अच्छे से लगा लिया है। और उसके बाद में अब देख सकते हैं इसका जो पफ है, अब इसे साइड में रखेंगे। दूसरा पार्ट लेना है और अब इसे ना आपको ना सिलाई जो है वो नीचे से लगाते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाना है। तो ये भी सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में प्रेस सिलाई को लगाएंगे। प्रेस सिलाई को लगाने के बाद में ना अब दोनों ही पार्ट को यहाँ पर आपको चेक कर लेना है, छोटा बड़ा तो नहीं आया है। और छोटा बड़ा आता है तो फिर आपको कटिंग कर कर निकाल लेना है। तो देख सकते हैं उसके बाद में क्या करेंगे, जो नीचे की कमर पट्टी है वो कंप्लीट करेंगे। तो कमर पट्टी की लेंथ यहाँ पर मैंने ना 2 इंच की रखी है। एक प्रेस सिलाई को लगाते हुए अब इसे फोल्डिंग करेंगे। तो डबल फोल्ड आपको करना है। डबल फोल्ड करते हुए कमर पट्टी को यहाँ पर मैंने बना लिया है। उसके बाद में दूसरी कमर पट्टी भी सेम प्रोसेस में बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आपको ब्लाउज की स्टिचिंग करना है। इसी के साथ में ना दोनों ही पार्ट में हमारी जो कमर पट्टी है वो कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट हो जाने के बाद में फिर से आपको एक बार चेक कर लेना है और उसके बाद में फिर हुक पट्टी और आई पट्टी को बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हुक पट्टी है वो कंप्लीट करेंगे। हुक पट्टी आपको ऊपर से अटैच करते जाना है, नीचे की तरफ फोल्ड करना है।
तो इस तरह से यहाँ पर जो हुक पट्टी है वो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब यहाँ पर आई पट्टी बनाएंगे। इसे साइड में रख लेते हैं। और आई पट्टी बनाने के लिए आपको जो कपड़ा है वो नीचे से अटैच करना है और ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। तो इसी के साथ में यहाँ पर आई पट्टी भी कंप्लीट हो गई है। और इसी के साथ में 34 साइज में प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग आप लोगों के साथ में शेयर की है। तो आप लोगों को कटिंग और स्टिचिंग कैसी लगी है आप लोग ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।